सरकार बचाने में भूमिका थी, जबरदस्त भूमिका थी। ये किसी से छुपी हुई बात नहीं है। बाकी नेतृत्व पर निर्भर करता है वो क्या फैसला लेता है। नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं रवि। बिहार की सियासत में इन दिनों सिर्फ एक ही सवाल गूंज रहा है, 7 मई को किसके सिर सजेगा मंत्री पद का ताज। जी हां, इसी सस्पेंस के बीच पूर्व सांसद और बाहुबली नेता आनंद मोहन ने एक ऐसी बात कह दी है जिसने राजनीतिक सरगर्मी को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया है। आनंद मोहन ने अपने बेटे और नवीनगर से विधायक चेतन आनंद के लिए बैटिंग करते हुए याद दिलाया है कि जब बिहार की सरकार संकट में थी तब उनके बेटे ने ही ढाल बनकर उसे बचाया था। फ्लोर टेस्ट की वो रात, पाला बदलने का वो फैसला और अब मंत्री पद की दावेदारी। क्या नीतीश कुमार आनंद मोहन के इस एहसान को कैबिनेट में जगह देकर चुकाएंगे? आज हम आनंद मोहन के इस बयान के पीछे छिपे सियासी संकेतों और बंगाल चुनाव पर उनकी तीखी राय का पूरा विश्लेषण करेंगे। इस पर पूरी बातचीत करने के लिए हमारी सहयोगी मुस्कान हमारे साथ है। मुस्कान, आनंद मोहन ने फ्लोर टेस्ट का जिक्र करके क्या कहने की कोशिश की है, क्या संदेश दिया? देखिए, आनंद मोहन है बाहुबली और वो जो बोलते हैं उसका मतलब भी होता है। आनंद मोहन का यह बयान एक सीधा रिमाइंडर है, या मान लीजिए वार्निंग और चेतावनी है। फरवरी 2024 में जब नीतीश कुमार ने पाला बदला था तब राजद ने सरकार को गिराने की पूरी कोशिश की थी। उस वक्त चेतन आनंद ने राजद के विरुद्ध जाकर, जबकि आपको याद होगा, रात भर गिटार बजा रहे थे, गाना गा रहे थे तेजस्वी यादव के साथ। रात में आनंद मोहन एफआईआर करते हैं, पुलिस जाती है चेतन आनंद को खोजते हुए, और नेक्स्ट डे चेतन आनंद वहां से वहां बैठ जाते हैं। तो आपको याद होगा, तो आनंद मोहन ने ये याद दिला रहे हैं कि आज अगर सरकार स्थिर है तो उसमें चेतन की भूमिका जबरदस्त है। आपको बता दें, ये एक तरह का नैतिक दबाव है जो वफादारी का इनाम अब मंत्री पद के रूप में मिलना चाहिए। लेकिन अब क्या चेतन आनंद को मंत्री बनाना नीतीश कुमार के लिए जाति समीकरण की मजबूरी है? बिल्कुल है। देखिए, बिहार में राजपूत वोट बैंक हमेशा से निर्णायक रहा है, ऊपर से बाहुबली भी हैं। देखिए, आनंद मोहन इस समुदाय के एक बड़े चेहरे माने जाते हैं, और आपको पता है राजपूत में जो बड़ा चेहरा है, वन ऑफ द बड़ा चेहरा आनंद मोहन है। 2025 के चुनाव में नवीनगर जैसी कठिन सीट पर राजद को हराकर चेतन ने अपनी उपयोगिता साबित की थी। राजपूत समाज को साधे रखना, आनंद मोहन के प्रभाव का इस्तेमाल करने के लिए चेतन आनंद को कैबिनेट में लाना कहीं ना कहीं एनडीए के लिए एक स्मार्ट मूव भी हो सकता है, क्योंकि उसे लगेगा कि राजपूत, मतलब कहीं ना कहीं अभी सबके मन में है कि स्वर्ण जाति को पूछ रहे हैं एनडीए के, नहीं पूछ रहे हैं। और अगर चेतन आनंद आते हैं तो कहीं ना कहीं जो स्वर्ण समाज है उनके अंदर ये रहेगा कि हाँ भाई, पूछा जा रहा है हमको भी। लेकिन ये भी तो बात है ना कि चेतन आनंद का जो राजनीतिक सफर है वो राजद से शुरू हुआ और जदयू तक कैसे बदला? देखिए, चेतन आनंद ने 2020 में राजद के टिकट पर शिवहर से जीत दर्ज की थी, आपको भी याद होगा। लेकिन 2024 के फ्लोर टेस्ट के दौरान उन्होंने राजद का साथ छोड़ दिया था, जिसे तेजस्वी यादव ने विश्वासघात कहा था। चेतन ने तब तर्क दिया था कि वे ठाकुरों के सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं। ठाकुरों का कुआं वाला पोएम याद होगा आपको, और उसमें माफी नहीं मांगी गई थी। बाद में वे जेडीयू में शामिल हुए। 2025 में औरंगाबाद की नवीनगर सीट से दोबारा विधायक बनकर अपनी लोकप्रियता साबित की थी उन्होंने। तो आनंद मोहन ने बंगाल चुनाव के बहाने विपक्षी एकता पर तो बहुत बड़ा प्रहार किया है। देखिए, आनंद मोहन ने ममता बनर्जी की जीत का जो हारी है उसको कहीं ना कहीं बोला है कि अब एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, लेकिन कांग्रेस और वामपंथियों के साथ उनके टकराव को विपक्षी कमजोर बताया है। ये बयान इतना मजेदार है क्योंकि ये दर्शाता है कि आनंद मोहन अब पूरी तरह एनडीए की लाइन पर सोच रहे हैं, और ये संदेश दे रहे हैं कि जो विपक्ष है वो कहीं ना कहीं अब कमजोर हो गया है, और आने वाले समय में एनडीए ही फायदेमंद होगा हर जगह। तो क्या लगता है कि आनंद मोहन का ये जो बयान है ये मुख्यमंत्री के विशेषाधिकार का चुनौती है? बिल्कुल चुनौती दे रहे हैं। हालांकि देखिए, आनंद मोहन ने कहा है कि नेतृत्व जो तय करेगा वही होगा। आपको ही पता है कौन विधायक मंत्री बोलता है कि हम जो बोलेंगे वही होगा, सब नेतृत्व पे ही छोड़ते हैं, कि पता है कि पहले बयान देना कहीं ना कहीं लास्ट में नमवा कट जाता है, उसकी घंटी हो जाएगी। बिल्कुल। तो ये कहकर उन्होंने गेंद पूरी तरह नीतीश कुमार के पाले में डाल दिया। ये समझिए कि एक मुख्यमंत्री को चुनौती नहीं बल्कि एक मजबूत पैर भी दे दिए हैं। अब वो जानते हैं कि 7 मई के विस्तार में क्षेत्रीय और जातीय संतुलन बैठाना नीतीश कुमार के लिए चुनौतीपूर्ण होगा, इसलिए वो पहले ही दावा पुख्ता कर रहे हैं। और ये अगर नवीनगर सीट की जीत ने चेतन आनंद का कद तो बढ़ाया है, लेकिन कितना बढ़ाया है?
देखिए, औरंगाबाद जिले के नवीनगर सीट राजद का मजबूत गढ़ माना जाता है। यहाँ से राजद उम्मीदवार को हराना ये साबित करता है कि चेतन आनंद अब केवल आनंद मोहन के बेटे नहीं, बल्कि अपने दम पर चुनाव जीतने वाले नेता बन चुके हैं। कैबिनेट विस्तार में युवा चेहरा और परफॉर्मेंस के नाम पर उनका दावा सबसे मजबूत है। तो क्या चेतन आनंद को मंत्री बनाए जाने से पार्टी के भीतर पुराने नेताओं में नाराजगी हो सकती है क्या? देखिए, ये एक बड़ा खतरा हो सकता है कि जेडीयू में कई ऐसे सीनियर राजपूत नेता है जो लंबे समय से कतार में है, और चेतन आनंद तो युवा है भाई। तो अगर चेतन आनंद को हाल ही में पार्टी में आए हुए है और सीधे मंत्री बनाया जाता है तो पुराने वफादार में असंतोष पैदा हो सकता है। आनंद मोहन शायद इसी खतरे को भांपते हुए सार्वजनिक रूप से चेतन की भूमिका का कहीं ना कहीं तारीफ कर रहे हैं, ताकि उनकी दावेदारी को जायज ठहराया जा सके। देखिए, आपको ही पता है आनंद मोहन चुप नहीं बैठेंगे। अगर चेतन आनंद को मंत्री नहीं बनाया जाता है तो आनंद मोहन चुप रहने वाले हैं नहीं। धीरे से प्यारा सा वार्निंग दे दिए है कि फ्लोर टेस्ट के दिन क्या हुआ था सबको याद है, चेतन आनंद ने क्या भूमिका निभाई थी। आपको भी पता है चेतन आनंद को मंत्री वाला आवास मिल जा रहा है, मंत्री वाला पद नहीं मिल रहा है। हम भी पूछते रहते हैं कि मंत्री वाला पद नहीं मिल रहा है, घर मिल जा रहा है। महाराज, कितना लोगों को पद मिलता है, घर नहीं मिलता है। तो बोले कि जो नीतीश कुमार तय करेंगे। अब नीतीश कुमार के ऊपर कहीं ना कहीं तलवार लटक रही है कि किसको किसको बचाए। सम्राट चौधरी अपना लिस्ट लेके चल रहे हैं, नीतीश कुमार भी देख रहे हैं भाई कैसे दोनों में बैलेंस बना के चलना है। आनंद मोहन आते ही बस उन्होंने याद दिला दिया है कि फ्लोर टेस्ट पे क्या हुआ था, और आपको भी पता है कि हर चीज का कीमत होता है। आनंद मोहन चुप बैठेंगे क्या? नहीं बैठेंगे, आनंद मोहन चुप रहने वाले हैं। आनंद मोहन याद दिला देंगे कि क्या किए थे और आप क्या किए हैं। तो हर चीज का कीमत चुकाना पड़ता है राजनीति में भी। तो बिल्कुल देखिए, सियासत में कुछ भी मुफ्त नहीं मिलता। हर समर्थन की एक कीमत होती है और हर वफादारी का एक इनाम। आनंद मोहन ने स्पष्ट कर दिया है कि उनके बेटे ने सरकार बचाई थी। अब देखना यह है कि क्या नीतीश कुमार 7 मई को गांधी मैदान में चेतन आनंद को मंत्री पद की शपथ दिलाकर इस कर्ज को उतार पाते हैं, या फिर इसको लेकर के आगे भी खींचतान जारी रहेगी। आप देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव और खबर को दबाकर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए। धन्यवाद।